की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण पर अध्ययन करने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति पर, सही विकल्पों के चयन पर और मैचिंग पर स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यंग गुणांक केवल ... पदार्थों में संभव है। यंग गुणांक किस पे संभव है? तो स्टूडेंट्स ये केवल ठोस पदार्थों पर संभव है, तो आप इसमें लिख दें ठोस पदार्थ। अपरूपण गुणांक केवल पदार्थों में संभव है। तो अपरूपण गुणांक स्टूडेंट्स किन किन पदार्थों में होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक स्टूडेंट। तो अपरूपण गुणांक जो है ठोस पदार्थों में संभव होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम कहते हैं संपीड्यता। क्या कहते हैं स्टूडेंट? संपीड्यता कहते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। संपीड्यता स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होती है स्टूडेंट्स। स्टील जो है रबर की तुलना में क्या होती है? अधिक प्रत्यास्थ होती है स्टूडेंट्स। तो यहां आप अधिक लिख दें, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रतिबल कहते हैं। क्या कहेंगे हम? प्रतिबल कहेंगे स्टूडेंट्स। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हों तो द्रव को क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट्स अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो द्रव जो कहलाता है वो भंगुर द्रव कहलाता है। कैसा द्रव कहलाता है? भंगुर। जैसे कांच वगैरह हो जाते हैं उन्हें भंगुर द्रव कहते हैं। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर हों तो इसे आघात वर्तनीय कहते हैं। आघात वर्त पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। प्रतिबल कैसी राशि है स्टूडेंट? प्रतिबल एक सदिश राशि है स्टूडेंट। तो इसमें आप सदिश लिखें। चलिए, किसी प्रत्यास्थ तार को खींचने में किया गया कार्य एकांक आयतन की। अगर एकांक आयतन की अगर बात ये कह रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी स्टूडेंट्स, और आयतन को भी अगर आप शामिल करते हैं तो भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करें? विकृति का स्क्वायर फिलअप कर दें स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला होता है, कई क्वेश्चंस में आपको ये उपयोग में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही विकल्पों का चयन करना स्टूडेंट। तो पहला दिया है विमाहीन या मात्रक विहीन राशि कौन सी है? तो इसमें स्टूडेंट प्रतिबल का मात्रक होता है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है, समान होते हैं। और विकृति जो है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी क्या होता है? स्मॉल एल बटे कैपिटल एल होता है। तो विकृति ही क्या है? एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। आयतन विकृति संभव है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, आयतन विकृति तीनों पदार्थों में होती है, ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है स्टूडेंट्स। तो इसे आप डी आंसर दें। पॉइसन अनुपात का व्यवहार में मान क्या संभव? पॉइसन अनुपात जो है सैद्धांतिक रूप से -1 से लेके -5 के बीच में होता है, ठीक है। तो अब देख लो -1 से लेके 5 और 0.5 के बीच में कौन सा वैल्यू है? ये वैल्यू 0.4, तो इसलिए आपका आंसर 0.4 हो जाएगा स्टूडेंट। हुक्का नियम परिभाषित करता है। हुक्का नियम किसे परिभाषित करेगा स्टूडेंट्स? प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करता है, ठीक है। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, एक ही पदार्थ से बने दो तारों से जिनकी लंबाइयाँ समान हैं, लंबाइयाँ कैसी हैं? समान है स्टूडेंट, और त्रिज्याओं का जो अनुपात दिया है वो 1:2 है। समान भार लटकाने पर इनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात कितना होगा? तो स्टूडेंट मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे देता हूँ, आप इसको यूज करके सॉल्व करना। अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं उसे आपको बता दूंगा। πr² स्मॉल एल। ओके स्टूडेंट, अब
जो लंबाई समान है, एल आपकी समान हो गई, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और स्मॉल एल आपको निकालना है। तार एक ही पदार्थ का बना है तो बाई भी समान होगा। आप करके देखिए और इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो ये आएगा, ठीक है। महाधमनी खंड या रबर भी होती है जैसे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है, यानी इन्हें बहुत खींचा जा सकता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थालक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थालक। ऐसे पदार्थ जो मूल लंबाई की तुलना में अधिक विकृत किए जा सकें या कई गुना तक खींचे जा सकें, ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? प्रत्यास्थालक पदार्थ कहते हैं। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से कैसा होगा? यंग गुणांक से हमेशा कम होगा स्टूडेंट्स। प्रत्यास्थता की श्रांति या थकान जिसके लिए न्यूनतम होती है, तो ये प्रत्यास्थता की श्रांति या थकान किसके लिए न्यूनतम होगी स्टूडेंट? तो ये बताइए। ये कांच के लिए कम होती है। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ जो है बताइए कौन है? शब्द सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ बी नंबर का है। ये स्टूडेंट्स क्वार्ट्स होता है। इसे चेंज कर लीजिए, इसका क्वार्ट्स करो, कांच नहीं करो, है क्वार्ट्स होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? 9 का इस्पात स्टूडेंट्स। कौन सा है? इस्पात। तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसकी जो है मैचिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए जोड़ियाँ मिलाते हैं। प्लास्टिक वस्तुएं कौन सी होती हैं बताइए? प्लास्टिक वस्तुएं गीली मिट्टी है, तो ये आपका 1 नंबर है। और सॉरी, प्लास्टिक वस्तुएं जो हैं गीली मिट्टी होती हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी हैं इसमें? प्रत्यास्थ वस्तुएं स्टील है स्टूडेंट, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। भंगुर वस्तुएं कौन सी हैं स्टूडेंट्स? भंगर वस्तुएं हमने आपको बताया था कांच है स्टूडेंट्स, तो ये तीसरा हो गया। प्रत्यास्थालक वस्तुएं कौन सी हैं स्टूडेंट? रबर है, 4 हो गया। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कौन सा प्रभाव दिखाता है? 5, तो ये आपका क्वार्ट्स हो गया स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग क्लास। आप तैयारी करते रहें। धन्यवाद।